1500 साल पहले, 1500 साल पहले बहुत सारे मुल्क वो हैं जिसको वजूद में आए 1500 साल नहीं हुआ होगा, लेकिन बहुत सारे मजहब हैं जो कहते हैं मेरी उम्र 5000 साल। बहुत सारा धर्म है जो कहता है कि मेरी जिंदगी 15,000 साल। लेकिन अब बलियाबी रुक के यहां एक बात अर्ज कर दी, जो कहे मैं 5000 साल से हूं वो 5 मुल्कों में नहीं दिखाई देता। जो कहे मैं 25,000 साल से हूं वो 5 मुल्कों में नहीं दिखाई देता। लेकिन जो इस्लाम 1500 साल पहले आया वो इस्लाम पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो इस्लाम पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा, और ये तन्हा मजहब ऐसा है जो बना नहीं है। काश मैं ये गुफ्तगू कहीं और, ये जुमला मैं कहीं और बोला। ये तन्हा इस्लाम है जो बना नहीं है। जो बनता है वो टूटता है, जो बनता है वो टूटता है। मकान बना है तो टूटेगा। और दूसरी बात ये भी अर्ज कर दूं कि जो बनता है वो बिकता है। जो बनता है, तवज्जो चाहूं, जो बनता है वो बिकता है, और जो बनेगा वो बिकेगा। और यही तो फर्क है कि मेरा खुदा बनता नहीं है, इसीलिए तो बाजारों में बिकता नहीं है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो बनता है वो बिकता है। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की। जो बनेगा वो बिकेगा। और मेरा खुदा बनता नहीं, मेरा खुदा बनाता है। जो जमीन बनावे वो खुदा, जो आसमान बनावे वो खुदा, जो हवा बनावे वो खुदा, जो पानी बनावे वो खुदा, जो वजूद बनावे वो खुदा, जो जन्नत बनावे वो खुदा, जो अर्श बनावे वो खुदा, जो लौह बनावे वो खुदा, जो हूर बनावे वो खुदा, जो गिलमा बनावे वो खुदा, जो जानवर बनावे। अब बलियाबी रुक के यहां अर्ज करे, जमीन बनी है तो बिक रही है, आसमान बना है तो बिक रहा है। जमीन बनी है तो बिक रही है, आसमान बना है तो बिक रहा है, जन्नत बनी है तो बिक रही है। अब सवाल ये उठता कि मिल्कियत किसी और की, बेचे कोई और, प्रॉपर्टी किसी और की, बेचे कोई और, अमा प्रॉपर्टी रब की, तो बंदा कैसे बेच दिया? जब मिल्कियत अल्लाह की तो अब्दुल्ला को बेचने का राइट किसने दे दिया? अब एक साहब थे, बोलने लगे, बलियावी साहब, शिर्क बहुत बड़ा जुर्म है। मैंने कहा बेशक। ए बेटा बैठ जाओ, ऐसा मत करो प्लीज। नहीं ऐसा नहीं कीजिए। मैं क्या कह रहा था? शिर्क बड़ा जुर्म है। अगर बलियाबी गुफ्तगू कर दे शिर्क पर तो शायद कोई बच जाए जो मुशरिक ना हो जाए। मैं उठाकर वहां ला दूंगा। इबादत अल्लाह के लिए है, नमाज अल्लाह के लिए,
सजदा अल्लाह के लिए और नमाज की सारी अदा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की है, लेकिन उधर नहीं जाना चाहता। इस वक्त तो जन्नत बेचने का कंपटीशन चल रहा है। बोलो सही है क्या गलत? अरे बोलो ना, जोर से बोलो ना। लेकिन याद रखना मुसलमानों, नबी कौनैन का की उम्मत मुस्तफा की आशिक होती है, अंधभक्त नहीं होती। तवज्जो चाहूं। हाँ, इतनी बात तय है कि कुछ पेशावर किस्म के लोगों ने अहले सुन्नत के जवानों को लूटने का एक मास्टर एजेंडा तैयार किया है। अकीदत के नाम पर तिजोरियां खाली करा दी जाती हैं। और अब तो मत पूछिए साहब, माल चाहे जितना घटिया हो, एजेंट अगर मस्त हो तवज्जो चाहो। हमें तो गर्व है अपने भारतीय होने पर कि अगर गोबर बढ़िया पैक कर दो तो 2000 रुपये किलो कल बिक सकता है। पैकिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रोपेगेंडा बेहतर होना चाहिए। हम लोग देखते बाद में हैं, खरीदते पहले। जो बात तय है, इन दिनों देख लो तो जन्नत बेचवाने वाले एक से एक एजेंट निकले हैं। ये फला बाबा हैं, छू दिए तुम जन्नती। ये छू दिए तुम जन्नती। पता चला कि बाबा की गाय उठा के पटक दी, उनके कुल्हे की हड्डी टूट गई, तो जो अपनी हड्डी ना बचा सके वो आपको जहन्नम से क्या बचाएंगे। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व अहलि बैतिहि व औलियाई उम्मतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ी आवाज़ कम कीजिए, इसको हटा दीजिए। जो बात कही जाए वो बात साफ साफ समझ में आए। और जब भी जलसा करें आवाज़ उतनी ही दूर तक रखें जितनी आपको ज़रूरत हो। मेरे आका करीम की तालीम में, बुनियादी तालीम में एक तालीम ये भी है कि इस्लाम दिल दुखाने वाला मजहब नहीं, दिल जीतने वाला मजहब है। सबसे पहले मैं, कौन सी जगह है? परशुराम, बल्लीपुर परशुराम के गिरदो नवाह के करीबो पास के
ईमान वालों को मुबारकबाद दूं सुभान अल्लाह कि आपने इतनी शानदार मस्जिद बनाई है कि मस्जिद की तामीर देखने के बाद गरीबी में मुस्तफ़ा का दीन जिंदा है ये नजर आने लगा। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। मुझसे पहले आपने जमाते अहले सुन्नत के कई एक मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम से गुफ्तगू समाअत की। समस्तीपुर का वो लहजा जो मुल्क भर में सुना भी जाए, समझा भी जाए, देखा भी जाए। समझा इसलिए जाता है कि नदी के मुडेरे पर रहने वाले भी नबी के इश्क में कलम इतना धारदार चलाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो एक जलसे में एक नकीब होता, तो इतने उलमा की भीड़ देखने के बाद, खुतबा शोरा की जमात देखने के बाद बलियावी इस नतीजे पर पहुंचा है कि ठाकुर के बारात में ठाकुरे ठाकुर, यानी मौलाना के जलसे में मौलाना ही मौलाना। अब बलियावी कुछ अर्ज करे, हम सबकी मुश्तरका खुशबख्ती है कि सिलसिले आलिया, कादरिया, नक्शबंदिया यानी दीने रसूल के कांधे चार, तवज्जो चाहूं, ये रसूल के कांधे चार। बस छोड़ दीजिए जो जिस हाल पर है। अभी हमारा देश जिस हाल में है उसको उसी पर छोड़ दीजिए। अच्छा है, अच्छा है। अब बिहार जिस हाल में है उसको इसी हाल में रखिए। उसी हाल पे रखिए, जरूरी है। तो मैं क्या कह रहा था, इस्लाम के बाजू चार, चार। वाह, सदाकत, क्या बात है। अदालत, सखावत, शुजा। वाह वाह, तवज्जो, वाह 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 वाह। और इन्हीं चारों का जो तरीके इश्क है, वाह 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 वाह, जो तरीके तरीके इश्क है, और तरीके इश्क की जो चार राहें निकली, कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दी। तवज्जो चाहूं, अता हो, नवाजिश हो। तवज्जो चाहूं, सुन लीजिए आज। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुल्क कभी हरियाली नहीं देख सकता जिन मुल्कों में दरिया ना हो, समंदर ना हो। बस दिल लगा ले, मैं तकरीर कर दे रहा हूं। अता हो, नवाजिश हो।
वो मुल्क कभी हरियाली नहीं देख सकता जिस मुल्क में दरिया और समंदर ना हो, और वो मुल्क कभी प्यासा नहीं मर सकता जिस मुल्क में दरिया भी हो समंदर भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम एक समंदर है और उसकी नहरों का नाम कादिरिया है, चिश्तिया है, नक्शबंदिया है, सोहरवा। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, जोर से जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समंदर तो वाह 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 वाह, शुक्रिया। समंदर तो हर इलाके में नहीं हो सकता, लेकिन नदियां हर इलाके में होती है। अब उलमा इजाजत दे दे तो एक जुमला, नवाजिश नवाजिश नवाजिश। समंदर हर इलाके में नहीं होता, लेकिन नदियां हर इलाके में होती है। अमा यार, नबूवत का मालिक हर शहर में नहीं हो सकता, वलायत का मालिक हर शहर में जिंदा रहता है। मैं मुबारकबाद पेश करूं खतीब जीशान साहिरुल बयान हजरत अल्लामा मौलाना गुफरान साहब, जो 6 माह पहले से मुकम्मल सवार थे जिन्नातों की फौज लेकर, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी में वक्त निकालकर हाजिर हो गया हूं। तो ईमानदारी से बोल दीजिए कि क्या बलियावी से कुछ सुनने का मूड है? दोनों हाथों को उठा करके माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कितने लोग सुनना चाहते हैं? सुभान अल्लाह। अरे उठा के रखो ना, है स्टेज वाले भी सुनेंगे क्या? उठा के रखिए। देखिए, मैं भाड़े की फौज से जंग नहीं लड़ता। 72 हुसैन वाला मिल जाए तो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो उठा के रखो भैया, उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बलियावी की गुफ्तगू 2 पार्ट की होगी, तवज्जो चाहो। नाम है तालीम मुस्तफा। क्या? तालीम मुस्तफा। अब अहले दिल की और अहले इल्म की तवज्जो चाहो, हजरत दुआ फरमा दें। इन साल जो हमने जश्ने ईदे मिलादे मुस्तफा मनाया, वो 1500 साला था। कितना? 1500। जोर से बोलो ना। यानी जिस दीन को हम मानते हैं, क्या बात, जिस कुरान पर मेरा ईमान है, जिस शरीयत को हम तस्लीम करते हैं, जिस नबी की हम उम्मत हैं, जिस नबी की शफाअत पर मेरा ईमान है, क्या बात है, जिस रसूल का हम कलमा पढ़ते हैं। भैया थोड़ी कम कर दो, इक्को की वजह से झंझन कर रहा, प्लेन कर दो मुन्ना। उस नबीए रहमत को धरती पर तशरीफ लाए कितना 100 साल? जोर से बोलो, कितना 100 साल? अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं हजरत, कितना 100 साल? अब आपकी जेब में स्मार्टफोन है और इस वक्त पूरी दुनिया के इंफॉर्मेशन का खबरी लाल गूगल है।
आप गूगल करके पूछ लीजिए कि पूरी दुनिया में कोई एक मुल्क बताओ, तवज्जो चाहूं, एक मुल्क बताओ, कोई एक मुल्क बताओ जिस मुल्क में इमसाल मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादते पाक की धूम न मची हो, जुलूस न निकला हो। तवज्जो चाहो, गोया आज की तारीख में जो मुल्क धर्म आधारित है, जैसे नेपाल, वहां भी मेरे आका करीम की विलादत का जुलूस धूम से निकला है। हाय हाय हाय। अब यही रोक लीजिए, रोक लीजिए। अल्लाह ने जब चाहा, क्या बात है, अल्लाह ने जब चाहा, अल्लाह ने जब चाहा कि मैं जाना जाऊं, मैं जाना जाऊं, तो उसी अल्लाह ने अपने नूर से, किससे? अपने नूर से, उलमाए ज़मील एहतराम की तवज्जो चाहूं, अपने नूर से एक नूर बनाया, अपने नूर से एक नूर बनाया। ए अल्लाह, तूने जिसे अपने नूर से बनाया, यह है कौन? यह है कौन? जवाब मिलेगा, ये अहमद हैं, ये अहमद हैं। ए अल्लाह, इनका मनसब और मकाम क्या है? नबूवत है। नाम अहमद, नाम अहमद, मनसब नबूवत। बने किससे? नूर से। मौलाना भेज दीजिए इनको। हाँ, जा बेटा, घर जा, सो जा। नाम अहमद, मनसब नबूवत, बने नूर से। अब अहले स्टेज की तवज्जो नहीं, अहले इल्म की। बने नूर से। अब अक्ल और दिमाग ये कहता है कि आदमी के वजूद के लिए मिट्टी का, पानी का, आग का, हवा का, चार का होना जरूरी है। यानी एक इंसान के वजूद में मिट्टी भी है, पानी भी है, आग भी है, हवा भी है। और रब ने महबूब अपना कब बनाया? जब न मिट्टी थी, न पानी था, न आग थी, न हवा थी। तब फिर बनाया किससे? अपने नूर से। बनाया किससे? अपने नूर से। अब आप बिल्कुल तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की, और जितने लोग सुनने वाले हो, उठा बैठी बंद करो, सुन लो। बनाया किससे? अपने नूर से। बनाया किससे? अपने नूर से। कब? जब मिट्टी न थी, जब पानी न था, जब आग न थी, जब हवा न थी, तब बनाया किससे? अपने नूर से। अब आंखें खोल लो, सुबह जब सूरज निकलता है तो पेड़ का साया जमीन पर, मकान का साया जमीन पर, आदमी का साया जमीन पर। और यही वजूद है, यही वजूद है जिसका साया होता है। वजूद का साया होता, नूर का साया नहीं होता। वजूद का साया होता है, नूर का साया नहीं होता। तब बलिया भी कहता है, दुनिया के मुफ्तियों, कोई तो मैदान में आवो, किताब दिखावो कि अबू बकर ने मुस्तफा का साया देखा हो, फारूक आजम ने मुस्तफा का साया देखा हो, मौला अली ने मुस्तफा का साया देखा हो। अमा सब तो छोड़ दो,
अबू जहल ने कभी नबी का साया देखा हो? अबू जहल भी कहता है वजूद का साया होता है, नूर का साया नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, तालीम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाज़ी मिल्लत। ए भैया ऐसा मत करो, बार बार उसकी गर्दन मत हटाओ, बस इको हटाकर बहुत तो तेज आवाज हमको नहीं चाहिए, आवाज लोगों के समझ में आवे, बस वही मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। तो अब मैं आपसे पूछूं, ये मेरा हाथ उठ रहा है, साया दिख रहा है, हाथ कहां साया कहां? हाय 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 हाय, हाथ कहां साया कहां? लेकिन इतने बड़े मजमे में कोई एक आदमी हमको बता दे कि इस रोज रोशनी का भी साया कहीं दिख रहा हो। बोलो यारो, बोलो 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 बोलो, अरे जोर से जोर से। स्टेज वाले अगर सुन रहे हो, मुंह खाली हो तो बोल दीजिएगा। जाहिर सी बात है, कोई एक माई का लाल सूरज का साया दिखा दे, चांद का साया दिखा दे, अमा यार ये जो लाइट लगाए हो इसका साया दिखा दो, तो सब यही कहेंगे नूर के साये में सब दिखता है। नूर के साये में तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, नूर के साये में सब दिखता है, नूर किसी वजूद में नहीं दिखता। अमा यार बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई। वजूद है आदम का, साया है मुस्तफा का, वजूद है मूसा का, साया है मुस्तफा का, वजूद है नबियों का, साया है मेरे मुस्तफा। अब यहां रुक कर एक बात अर्ज कर दूं, 1400 साल 1500 साल पहले जो नबी आया, कितना 100 साल पहले, अब दिल लगाइएगा, मैं बहुत बहुत टिपिकल गुफ्तगू करने जा रहा हूं। 1500 साल पहले, 1500 साल पहले बहुत सारे मुल्क वो हैं जिसको वजूद में आए 1500 साल नहीं हुआ होगा, लेकिन बहुत सारे मजहब हैं जो कहते हैं मेरी उम्र 5000 साल। बहुत सारा धर्म है जो कहता है कि मेरी जिंदगी 15,000 साल। लेकिन अब बलियावी रुक के यहां एक बात अर्ज कर दे, जो कहे मैं 5000 साल से हूं वो 5 मुल्कों में नहीं दिखाई देता, जो कहे मैं 25,000 साल से हूं वो 5 मुल्कों में नहीं दिखाई देता, लेकिन जो इस्लाम 1500 साल पहले आया वो इस्लाम पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वो इस्लाम पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा। और ये तन्हा मजहब ऐसा है जो बना नहीं है। काश मैं ये गुफ्तगू कहीं और, ये जुमला मैं कहीं और बोला। ये तन्हा इस्लाम है जो बना नहीं है, जो बनता है वो टूटता है, जो बनता है वो टूटता है। मकान बना है तो टूटेगा। और दूसरी बात ये भी अर्ज कर दूं कि जो बनता है वो बिकता है, जो बनता है, तवज्जो चाहूं, जो बनता है वो बिकता है, और जो बनेगा वो बिकेगा। और यही तो फर्क है कि मेरा खुदा बनता नहीं है, इसीलिए तो बाजारों में बिकता नहीं है। नारे तकबीर, नारे तकबीर।
रसूल। जो बनता है वो बिकता है। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की। जो बनेगा वो बिकेगा, और मेरा खुदा बनता नहीं, मेरा खुदा बनाता है। जो जमीन बनावे वो खुदा, जो आसमान बनावे वो खुदा, जो हवा बनावे वो खुदा, जो पानी बनावे वो खुदा, जो वजूद बनावे वो खुदा, जो जन्नत बनावे वो खुदा, जो अर्श बनावे वो खुदा, जो लौह बनावे वो खुदा, जो हूर बनावे वो खुदा, जो गिलमा बनावे वो खुदा, जो जानवर बनावे। अब बलियाबी रुक के यहां अर्ज करे, जमीन बनी है तो बिक रही है, आसमान बना है तो बिक रहा है। जमीन बनी है तो बिक रही है, आसमान बना है तो बिक रहा है, जन्नत बनी है तो बिक रही है। अब सवाल यह उठता कि मिल्कियत किसी और की, बेचे कोई और, प्रॉपर्टी किसी और की, बेचे कोई और, अमा प्रॉपर्टी रब की, तो बंदा कैसे बेच दिया? जब मिल्कियत अल्लाह की, तो अब्दुल्ला को बेचने का राइट किसने दे दिया? अब एक साहब थे, बोलने लगे, बलियावी साहब, शिर्क बहुत बड़ा जुर्म है। मैंने कहा बेशक। ए बेटा बैठ जाओ, ऐसा मत करो प्लीज। नहीं नहीं ऐसा नहीं कीजिए। मैं क्या कह रहा था? शिर्क बड़ा जुर्म है। अगर बलियाबी गुफ्तगू कर दे शिर्क पर, तो शायद कोई बच जाए जो मुशरिक ना हो जाए। मैं उठाकर वहां ला दूंगा। इबादत अल्लाह के लिए है, नमाज अल्लाह के लिए, सजदा अल्लाह के लिए, और नमाज की सारी अदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की है। लेकिन उधर नहीं जाना चाहता। इस वक्त तो जन्नत बेचने का कंपटीशन चल रहा है। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना, जोर से बोलो ना। लेकिन याद रखना मुसलमानों, नबी कौनैन का की उम्मत मुस्तफा की आशिक होती है, अंधभक्त नहीं होती। तवज्जो चाहूं। हाँ, इतनी बात तय है कि कुछ पेशावर किस्म के लोगों ने अहले सुन्नत के जवानों को लूटने का एक मास्टर एजेंडा तैयार किया है। अकीदत के नाम पर तिजोरियां खाली करा दी जाती हैं। और अब तो मत पूछिए साहब, माल चाहे जितना घटिया हो, एजेंट अगर मस्त हो, तवज्जो चाहो, हमें तो गर्व है अपने भारतीय होने पर कि अगर गोबर बढ़िया पैक कर दो तो 2000 रुपये किलो कल बिक सकता है। पैकिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रोपेगेंडा बेहतर होना चाहिए। हम लोग देखते बाद में हैं, खरीदते पहले। जो बात तय है, इन दिनों देख लो तो जन्नत बेचवाने वाले एक से एक एजेंट निकले। ये फला बाबा हैं, छू दिए तुम जन्नती। ये छू दिए तुम जन्नती। पता चला कि बाबा की गाय उठा के पटक दी, उनके कुल्हे की हड्डी टूट गई, तो जो अपनी हड्डी ना बचा सके वो आपको जहन्नम से क्या बचाएंगे।
लेकिन इसी जमीन पर ऐसे भी अल्लाह वाले हैं जिनका नाम हजरत सैयदना जुनैद बगदादी है। लकड़ियां काट के शेर पर रखे हैं, सवारी भी शेर है। लकड़ियां शेर पर, सवारी भी शेर है। किसी ने देख करके कहा कि आपको इससे डर नहीं लगता? तो बाबा हजरत सैयदना जुनैद बगदादी फरमाते, जुनैद जिस दिन अपने अल्लाह से डर गया, अल्लाह की हर मखलूक उससे डरने लगी है। तवज्जो चाहूं। अब देखा हजरत मौलाना गुफरान साहब, हजरत स्टेज लगा है, जन्नत बिक रही है, बेचवाने वाले दे दनादन दे दनादन दे दनादन। तो मैं भी गाड़ी से गुजर रहा था, लगा यार कुछ डिस्काउंट पर जन्नत बिक रही है। बलियावी मौका गनीमत है, तुझ जैसे गरीब के लिए चल, एक जन्नत तू भी खरीद ले। तवज्जो चाहूं। मैं भी धक्कम मुक्की चीर चार करके मजमा बाहर आया। जैसे ही स्टेज के करीब आया तो देखा कि जन्नत बिक तो रही है, लेकिन जन्नत बेचने वाले में कोई बहलोल दाना नजर नहीं आ रहा। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। मिल्कियत किसी और की, बेचे कोई और, प्रॉपर्टी अल्लाह की, बेच रहे बहलोल दाना, बेच रहे। मैंने पूछा मौलाना गुफरान साहब से, सब खैरियत तो है? इन्होंने कहा सब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। भैया बैठ जाओ। मैंने कहा क्या हाल है उड़ीसा का? बोले सब ठीक है। मैंने कहा कोई बात? बोल पड़े कि परशुरामपुर में हमने 1 कट्ठा जमीन खरीदी है। 1 कट्ठा। ये खबर पहुंच गई मौलाना अफजल के पास। तो इन्होंने मौलाना मकसूद से कह दिया कान में चुप्पे से कि जो मौलाना गुफरान जमीन खरीदे हैं, बेचने वाला ओरिजिनल नहीं है, असल मालिक कोई और है। हमें डर है कि मौलाना कहीं फंस न जाए। ये उड़ते पड़ते इन तक खबर मिली कि कहीं हम ठगा तो नहीं गए। अब इन्होंने बड़ी मुश्किल से लग भिड़ करके कहा कि कैसे हम रास्ता निकालें। तो शायरे समस्तीपुर के करीब आ गए। इन्होंने कहा कि भाई मैंने जमीन खरीद ली, लेकिन अफजल ने मेरे दिमाग में एक बात डाल दी कि ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल मालिक कोई और है। लगता है पैसा डूब जाएगा। तो मकसूद ने कहा कि घबराने की बात नहीं, जिससे लिए हैं उसके पास चलिए। जब उसके पास गए तो उसने भी मुस्कुराकर कहा बात तो सही है कि इसका असल मालिक मैं नहीं हूं। अब मौलाना का ब्लड प्रेशर कभी ऊपर कभी नीचे। फिर धीरे से मौलाना ने कहा कि तो फिर मैं तुम पर 420 का केस करूंगा। जब तेरी थी नहीं तो बेचा कैसे? जब तेरी थी नहीं तो बेचा कैसे? अगले ने मुस्कुराकर कहा कि जाइए कोर्ट, अब कोर्ट में ही फैसला होगा। जैसे ही मौलाना कोर्ट में पटिशन दायर किए, सुनवाई शुरू हुई। जमीन बेचने वाला स्टाम्प पर लिखा हुआ एक पन्ना लाया
और ला करके रजिस्ट्रार कोर्ट के जज के सामने कहा, सर सच ये है कि मिल्कियत मेरी नहीं है, मालिक कोई और है, लेकिन जो असल मालिक है उसने हमको पावर ऑफ अटर्नी दे रखा है, यानी बेचने खरीदने का पावर हमको दे रखा है। अब मेरी मर्जी चाहे जिसको दूं, अब मेरी मर्जी चाहे जितने दाम पर दूं। अब सवाल यह उठता है बहलोल दाना, मिल्कियत तो मेरे अल्लाह की, आपने बेचा कैसे जुबैदा के हाथों? तो जवाब मिलेगा, मैंने अपने परवरदिगार की रहमत को ऐसा मायल कर लिया कि रब्बे जुल जलाल ने मुझको अथॉरिटी दे दिया है, जन्नत मेरी होगी सौदा तेरा। अब दिल लगा लीजिए, आपके पास गूगल है, मोबाइल है, पूछ लीजिए कि इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कबूल किए जाने वाले मजहब का नाम क्या है? तो 1 मिनट नहीं लगेगा, गूगल तुरंत बोलेगा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कबूल किए जाने वाले मजहब का नाम। जोर से, जोर से। दुनिया में किताबें तो बहुत हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब का नाम, और इबादत के तो बहुत तरीके हैं, हर धर्म का अपना अपना तरीका, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली इबादत का नाम। और दुनिया में दानवीर तो बहुत हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सखावत करने वाली कौम का नाम, तवज्जो चाहो। अब अगर दिल लगा ले तो यही एक बात अर्ज कर दूं, बहुत कायदे से, इसलिए कि मैं बहुत देर तक गुफ्तगू नहीं कर पाऊंगा। यह हजरत के हुक्म की तामील, और इसी बहाने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इतने उलमा की ज़ियारत हो गई। लेकिन एक बात की मैं गुजारिश करूंगा, और मौलाना अफजल हों या शायर समस्तीपुर हों या मौलाना मकसूद हों या कोई भी आलिम, बलियाबी से ज्यादा दीन का काम मेरे गांव की मस्जिदों का इमाम कर रहा है, ठीक है। और हर दौर में बड़ी जंग इमामों को लड़नी पड़ी है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा 15 से 18 दिनों के अंदर, 15 से एक लिस्टिंग आप लोग कर लीजिए, चूंकि अब भी जिस राह पर हम खड़े हैं और जिस चौराहे पर अभी हम खड़े हैं, इसमें पहली जिम्मेदारी है कि हम अपनी मस्जिद, कब्रिस्तान, ईदगाह, इमामबाड़ा, इसकी हिफाजत के रास्ते कैसे तलाशें। एक मीटिंग, अभी तो आप उड़ीसा जाएंगे नहीं, अभी रहेंगे ना, हम सारे उलमा से अपील करेंगे, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि पूरे इस खित्ते के लोगों की एक फहरिस्त बना लीजिए। 1 से सवा घंटे के लिए मैं टाइम निकाल लूंगा, मैं आपकी कुछ सुन लूं और मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है आपको बता दूं। अगर दिल कबूल कर ले तो सब लोग मिलकर उस एजेंडे को पूरी ताकत से जमीन पर उतार दें। तो बस आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का, लेकिन एक बार धीरे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, जोर से। अरे एक बार मस्ती में, बस आखिरी हिस्सा। हजरत, दुनिया में मजहब बहुत, धर्म बहुत,
लेकिन गूगल से पूछ लीजिए कि वो कौन सी किताब है जिस किताब ने सबको पढ़ने की बात कही है। तो दुनिया को कहना पड़ता है कि वो तन्हा किताब कुरान है जिसकी पहली आयत नमाज की फर्जियत की नहीं है, काबे के तकद्दुस की नहीं है, रोजे की अहमियत की नहीं है, ज़कात के फजीलत की नहीं है। जो पहली आयत उतरी है कुरान करीम की वो पढ़ने की। किसकी? जोर से। अब यहां रुक कर एक बात अर्ज कर दूं। जिस कौम को कुरान ने पहले पढ़ने के लिए कहा, आज उसी कौम के लोगों ने उस किताब को कुरान खानी वाली किताब बना दिया। जो किताब हिकमत की किताब थी, उस किताब को आपने कसम खाने वाली किताब बना दिया। जो किताब हुकूमत सिखाने वाली किताब थी, उस किताब को आपने ताबीज वाली किताब बना दिया। और जिस कौम ने इस किताब को पढ़ लिया और समझ लिया, उसी कौम ने मोबाइल भी बना लिया, 2G स्पेक्ट्रम भी बना लिया और जमीन के नीचे हुए खजानों को भी तलाश लिया और पूरी दुनिया को बता दिया कि दुनिया में तन्हा किताब कुरान, जिसमें माजी भी है, हाल भी है, मुस्तकबिल भी है, भूत भी है, वर्तमान भी है, भविष्य भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, इतने बड़े मजमे में अल्लाह का शुक्र है। कभी कभी तो जी चाहता दिल खोल के बोल दूं तो फिर लगता है यार दूसरे दिन फिर बवाल होगा, फिर टीवी पर एक हफ्ता बहस होगी कि बलियावी ऐसा काहे बोल दिया। तुम्हारे बलियावी ने डंके की चोट पर सबसे लड़ा है तेरे लिए। गालियां सुन के लड़ा है अपनी औलादों के मुस्तकबिल के लिए। मैं जानता हूं कि जज्बात में आकर मेरे बच्चों का शोषण तो किया जा सकता है, मेरे बच्चों को राहत और रिलीफ नहीं दी जा सकती। लेकिन जज्बात में बह करके वजूद को खत्म करना यह कमाल नहीं। समंदर के बीच बांस गाड़ करके खुद को टिका लेना यह कमाल की बात है। अब इस वक्त जिसको देखिए वही उपदेश दिए जा रहा मुसलमानों को, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। जैसे लगता है ये जंगल के जानवर हैं, जो चाहे वही सिखावे। सच्चाई। अब बलियावी यहां रुक कर एक आखिरी बात अर्ज कर दे। बिहार में टोटल कितनी पंचायत है मालूम है? अरे बोलो ना भाई। तो पूरे बिहार में पंचायत की तादाद नहीं मालूम है और सत्ता बदलने के लिए डफल ही। पढ़ो अल्लाह के बंदो। पूरे बिहार में 8,500 पंचायत है। कितनी? जोर से बोलो ना। अब 8,500 पंचायत है तो कोई एक पंचायत बता दो ऐसी जिस पंचायत में मुसलमान ना हो, है कि नहीं? अच्छा, जब मुसलमान होगा तो कब्रिस्तान भी होगा, मस्जिद भी होगी, मदरसा भी होगा। अबे हजरत दुआ चाहता हूं।
8,500 पंचायत में कुछ पंचायत ऐसी है जहां 3 मस्जिद, 4 मस्जिद, 5 मस्जिद, 2 मस्जिद और नहीं तो एक तो हर हाल में है कि नहीं। तो एक एवरेज ले लो, एक पंचायत में 3, 5 को ला दो 3 पर, 4 को ला दो 3 पर, 2 को कर दो 3 पर, 1 को कर दो 3 पर और 3 का एवरेज निकाल लो आप। तो 8,500 पंचायत में 3 के एवरेज के हिसाब से टोटल कितनी मस्जिद हो जाएगी? अरे बोलो ना, जोर से बोलो ना, जोर से बोलो, डरो मत। कितना? तवज्जो चाहूं, कितना? अब ये 25,500 जो हमारी मस्जिदों का इमाम है, इसमें हुकूमत के सिक्के और तनख्वाह वाला इमाम नहीं है, मुसलमानों के खूने जिगर की कमाई से वजीफे वाला इमाम है। तवज्जो चाहो, गोया आज भी उम्मते मुस्तफा की गैरत जिंदा है और आज भी बलियाबी कहता है गीदड़ भपकिया जिसको तिसको देना, मुस्तफा के गुलामों को नहीं। आज भी मेरी मावों की, मेरी बेटियों की गैरत जिंदा है। आज भी अगर मस्जिद से ऐलान हो जाए कि मदरसे में बच्चों के लिए खाने का गल्ला नहीं है, तो मेरी मां, बहन, बेटियां अपनी औलादों का चावल कम कर देगी, रसूलुल्लाह के मेहमानों को कभी भूखा नहीं सोने देगी। हुजूर गाज़िए मिल्लत, आबरूए सुन्नियत, तहफ्फुज़े कुरान और सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और बलिया भी कहता है कि लाख हम गरीब हैं, लेकिन आज भी मुस्तफा के गुलामों की गैरत जिंदा है कि मेरी माएं किसी आश्रम में नहीं मिलती है। समझो चाहूं, मेरी माएं किसी आश्रम में नहीं मिलती। अमा झाड़ू पोछा करके सैयदा फातिमा की कनीज मोहल्ले में जी लेती है, लेकिन किसी के गैर के टुकड़े पर हाथ नहीं फैलाती। और आज भी गैरत जिंदा है मेरी कौम के बच्चों में कि मजदूरी करके खुद खा सके ना खा सके, लेकिन अपनी मां को कभी भूखा सोने नहीं देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसे की तामीर होनी है। बुनियाद कल हुजूर पीर तरीकत के मुकद्दस हाथों से रखा जाएगा। इतने बड़े मजमे में कोई एक अल्लाह का बंदा है जो रसूलुल्लाह के घर के लिए जो बुनियाद रखी जाएगी, उसकी पहली ईंट अपनी मां की तरफ से ले ले। जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक मिनट, आजा आगे आ गया, बैठ जाइए, वहीं बैठ जाओ आप, अभी बैठ जाओ। इस ईंट की कीमत नहीं है, गरचे बनी है भट्ठे में, है मिट्टी की। अगर किसी मिनिस्टर की हवेली में लगती तो इसकी कोई कीमत नहीं होती। ये रसूलुल्लाह के घर की ईंट है। बैठ जाइए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की ईंट है। मस्जिद अल्लाह का घर,
मदरसा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का घर। तो ये पहली ईंट जिसका हदिया सिर्फ 5,000। कोई एक अल्लाह का ऐसा बंदा है, वाह वाह, अब हाथ उठाइए, जो अपनी माँ की तरफ से पहली ईंट ले ले। सुभान अल्लाह। क्या नाम है बाबू? अल्लाहु अकबर। ये ईंट उठवाइए हजरत का हाथ रखवा कर, और इस ईंट को छोड़ के भागिएगा मत बाबू। इस ईंट को ले जाइए, अपने पास रखिए। जब हजरत बुनियाद रख देंगे, आप तशरीफ रखें, जब हजरत बुनियाद ईंट की डाल देंगे तो आप भी एक नेक तमन्ना, नेक इरादे के साथ कि ए अल्लाह, हमने ये ईंट तेरे महबूब के घर के लिए अपनी माँ की तरफ से लिया है। ए अल्लाह, जब तक ये सलामत रहे, बच्चे कुरान पढ़ते रहें, वाह, या अल्लाह, इसका सवाब मेरी माँ को, मेरे बाप को, मेरे खानदान के मरहूम को अता करते रहे। आमीन आमीन। सुभान अल्लाह। नाम बोलो बाबू। जनाब मोहम्मद मेराज बाबू। कहाँ घर हुआ? मोगलानी चक। वाह। के रहने वाले जनाब मोहम्मद मेराज बाबू 5,000 में ये अपने माँ बाप की तरफ से दूसरी ईंट। सुभान अल्लाह। बाबू, ईंट छोड़ के जाना मत। अपने हाथ से रखोगे जब बुनियाद ना, तो वो डेट तारीख भी तुझको याद रहेगी, और कल कयामत के दिन यही गुंगी ईंट चीख चीख कर गवाही देगी। कोई तीसरा अल्लाह का बंदा है? सुभान अल्लाह। बस जल्दी आ। मोहम्मद जनाब मोहम्मद चांद बाबू 5,000 में एक ईंट अपने माँ बाप की तरफ। कहाँ मकान? इस्लामपुर हबका के रहने वाला। हाँ हाँ हजरत, अरे इधर दीजिए, देर मत कीजिए, हजरत के हाथों लीजिए। इस पूरे मजमे में सबसे ज्यादा उम्र दराज, सुभान अल्लाह। इस उम्र में क्या चेहरे पर जलवे हैं, सुभान अल्लाह। 95। क्या बात है, अल्लाह साया दराज करे। जल्दी बाबू, बस उठाइए। 3 हो गए। कोई चौथा है माँ का बेटा? कोई चौथा जो अपने माँ बाप की तरफ से ले ले? कोई एक चौथा? हिम्मत करो, कल ही नहीं, 15 दिन 20 दिन के बाद दे देना। कोई है चौथा? नाम लिखवा ली, ईंट लेके जाइए, छोड़िएगा मत। सब लोग अपनी हवेली की बुनियाद रखते हैं, आप मुस्तफा के घर की बुनियाद रखें। कोई है चौथा अल्लाह का बंदा? कोई चौथा है? बस एक, सिर्फ 5,000। कोई एक चौथा अल्लाह का बंदा? अब तो नारा लगा दीजिए। आप पकड़ लें हाथ। हजरत मौलाना हाफिज रुस्तम साहब ने अपने माँ बाप की तरफ से मदरसे की बुनियाद के लिए एक ईंट 5,000 में हदिया किया। वाह 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 वाह, ठीक है। कोई पंजतन पाक वाला है? आए हाय हाय, आए हाय हाय, पंजतन पाक। आ जाओ दीवानों। अल्लाह के हबीब फरमाते, अहले बैती का सकीनतुन नूह, मेरी अहले बैत हजरते नूह की कश्ती की तरह। क्या बात है, क्या बात है।
जो इसमें सवार हो जाएगा वो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। पार हो जाएगा। जिंदाबाद। कोई जिंदाबाद। एक अल्लाह का बंदा जो मौला हसन के नाम पर एक ईंट ले ले अपने माँ बाप की तरफ से, आए हाय आ जाओ। कोई एक बंदा जिंदाबाद। जिसको अल्लाह ने तौफीक दी है, कोई एक अल्लाह का बंदा सुभान अल्लाह सिर्फ 5,000 में चला है। ऐ चला है मेरे इमाम वाला। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, जोर से दोनों हाथों को उठा करके नारे रिसालत, नारे रिसालत, तालीमे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह। क्या नाम हुआ भाई साहब का? जनाब मोहम्मद कफील बाबू। कहाँ मकान? बांसडी बेता के रहने वाले जनाब मोहम्मद कफील बाबू ने अपने माँ बाप की तरफ से जिंदाबाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के लिए 5,000 में एक ईंट ली। सुभान अल्लाह। ये पंजतन पाक का हो गया। वाह। भारत में कोई है मेरे ख्वाजा का कलंदर जो गरीब नवाज की छठी पर खड़ा हो जाए? हाय 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 हाय। जिंदाबाद। है कोई मेरे गरीब नवाज का कलंदर? या ख्वाजा दिला दे ख्वाजा। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई एक अल्लाह का बंदा गरीब नवाज का, सुभान अल्लाह, मेरे ख्वाजा का कोई मस्ताना हो तो कहीं से खड़ा होकर हाथ उड़ा दे। आ जाइए सुभान अल्लाह। बस एक आखिरी है जिंदाबाद। है कोई? अरे इतने बड़े मजमे में ख्वाजा का मस्ताना कलंदर कोई एक नहीं है। है उठेगा इंशाअल्लाह। असल काम इतना खतरनाक है ये कि शैतान को सबसे ज्यादा अगर परेशानी किसी चीज से होती है तो मदरसे से। नमाजियों से उसको उतना प्रॉब्लम नहीं है। जी जी जी। जितना उसको दिक्कत मदरसे के बच्चों से। उसको मालूम है कि 100 नमाजी को बहका देगा तो उतना कमाल नहीं है, लेकिन एक मदरसे के तालिब इल्म को बहका दे तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए कि उसको मालूम है कि यही है मदरसा वाला जो चहेट के शैतान को मारता है हर लम्हे 10 लाठी। यही बताता है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते रहो। जी जी जी। लानत यही भेजवाता है। कोई एक अल्लाह का बंदा जो सिर्फ गरीब नवाज के नाम पर एक ईंट ले ले। वाह 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 वाह। ज्यादा पड़ रहा है। कई ईंट बची है हजरत? 1 2 4 6 7 5 6 7 है। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी जन्नती मुसलमान जनाब मोहम्मद ईसा साहब नूरगंज बल्लीपुर। वो तकरीर कहीं से सुन रहे हैं। हाँ ऑनलाइन। तो मोबाइल का फायदा भी है, नुकसान भी है। हाँ इन्होंने फायदा का इस्तेमाल किया है। सही इस्तेमाल कर लो तो बहुत बढ़िया चीज है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन्होंने सुनते हुए गरीब नवाज का नाम आया तो वो ख्वाजा का कलंदर वहीं से तड़प गया और बोल पड़ा कि मेरे ख्वाजा का सिक्का चले पूरे भारत में और उनके नाम की ईंट ली जाए और देर हो। क्या बात है, क्या बात है। तो जलसे से दूर रहकर वहीं से बोल पड़ा गरीब नवाज का कलंदर अभी जिंदा है। एक ईंट उन्होंने ले ली। सुभान अल्लाह। अब बच गई है 2 4 5। वाह। 5 आदमी खड़ा हो जाए 1100 रुपया लेकर। वाह 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 वाह। एक ईंट 1100 की। एक ईंट 1100। जल्दी कीजिए टाइम कम है। वाह 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 वाह। एक ईंट 1100।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कोई जो 1100 में एक ईंट ले ले? 1100, सिर्फ 1100, सिर्फ 11। अरे माशाल्लाह, बढ़े आइए, चले आइए दीवानों, वाह वाह वाह, देर नहीं कीजिए वरना ईंट कम पड़ जाएगी। अरे जिंदाबाद, नगद 2100। क्या बात है, 11 मांगा गरीब नवाज ने कहा इतना कम क्यों मांग रहा बेवकूफ? हाँ 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 हाँ, 1100 में दे। वाह वाह, सुभान एक 2100 में, ईंट छोड़िएगा नहीं, दूसरी 1100 में, दूसरी ईंट 1100 में। आ जाइए आ जाइए, अभी भी 3 है। सुभान अल्लाह। अब बच गई ये 3। वो खुशकिस्मत जो है जल्दी से आगे बढ़ के 3 ईंट ले ले, एक ईंट 1100 की। चला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आते रहिए। 2 सुभान अल्लाह, इतने उलमा गवाह हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, आ जाइए आ जाइए, देर नहीं कीजिए, जल्दी आइए। एक और उठ गया। आज हुजूर की मजलिस में इतने उलमा गवाह हो जाएंगे, जल्दी आइए जल्दी आइए। क्या तो दिलाते? सुभान अल्लाह, देर नहीं कीजिए, सुभान अल्लाह। 30 बढ़े आइए, चले आइए, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप भी लोगे? चलो भैया, अब एक बढ़ गया, चौथा भी आ गया। आप ही लगा दिए हाथ। और 1-2 ईंट जो उधर बाद में रखी गई थी उसको उठा लीजिए, जो बची ईंट है। सुभान अल्लाह। और आ जाइए, अगर कोई दीवाने हैं तो देर नहीं कीजिए, अभी रहने दीजिए, बाद में तकरीर की हजरत के बाद। हजरत क्या तो एक और है, जल्दी कीजिए। सुभान अल्लाह। अब बस एक बच गई है। आ जाओ दीवानों, बढ़े आओ। हो गया ये हजरत। अच्छा, ये तो मोबाइल वाला है, हमको किसी ने छूट दिया था, दीजिए। अरे जिंदाबाद। 9 नगद न 13 उधार। एक ईंट 1100 की। है माशाल्लाह, दीजिए दीजिए दीजिए। सुभान अल्लाह। नाम उधर ऐड करवा दिए, हजरत के हाथ से मुसाफिर। अब एक बात आखिरी सुन लो, ये मैं नहीं जानता, ये हमको 200 रुपया किसी मोहब्बत करने वाले ने दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं नहीं जानता किसने दिया, लेकिन जिस किसी ने भी दिया है मोहब्बत की बुनियाद पर दिया। सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूं सारा मजमा मिल करके एक ईंट रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा के नाम पर सारा मजमा मिलकर, वाह 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 वाह, ऊपर से लेकर नीचे तक। सुभान अल्लाह। इसमें कोई कैद नहीं है। वाह 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 वाह। इसलिए कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बेटी सैयदा फातिमा की शान तो ये है, अभी रखिए, कि मैदान मैशर में जब मैदान सजा होगा, अल्लाहु अकबर, उस वक्त मुनादी जब निदा देगा तो यही ऐलान करेगा, मैशर वालों अल्लाहु अकबर, निगाहें नीची कर लो, रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बेटी अल्लाह सैयदा फातिमा की सवारी आ रही है। हाय 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 हाय। उस हसनैन की अम्मी के नाम की ईंट जिसकी कोई कीमत नहीं, हाय हाय हाय, उसमें ये 200 रुपया। वाह। कोई अल्लाह का बंदा है जो अपनी तरफ से इसमें 500 मिला दे? ऐ जिंदाबाद। आ जाइए, जल्दी नहीं, देर नहीं कीजिए, जल्दी आइए। 100 रुपया मिला दे? ऐ सुभान अल्लाह। 50 रुपया मिला दे? 25 रुपया मिला दे? जल्दी 10 रुपया मिला दे? आइए, चले आइए, जल्दी कीजिए। सुभान अल्लाह। और जिसके एक भाई ने 500 मिला दिया, ऐ जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर आपकी जेब में पैसे नहीं हो, वाह, तो मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करूंगा। वाह। मैं गुजारिश करूंगा कि 11 कदम गिन करके आइए और वापस लौट जाइए। अल्लाह 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 अल्लाह। इस नीयत के साथ उठिए कि हाय हाय हाय, ए अल्लाह, तेरे महबूब की बेटी के नाम की ईंट हाय हाय हाय, तेरे हबीब के घर के लिए दी जा रही थी। हाय हाय हाय, मौला, जिनके हाथ में, जिनकी जेब में पैसे थे, हाय हाय हाय, वो तो पैसे लेकर गए थे। ए अल्लाह, मेरी जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन परवरदिगारा, मैं जमीन को गवाह बनाकर उठा हूं। ए अल्लाह, मैं
पैसे लेकर तो नहीं जा सका, हाय हाय हाय, लेकिन ईंट खरीदने वालों के साथ मैं भी गया था। वाह 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 वाह, ईंट खरीदने वालों के पीछे पीछे चलकर मैं भी गया। ऐ जिंदाबाद। अगर आपकी जेब में 4 आना हो तो भी लेकर खड़े हो जाओ, वाह अल्लाह, नहीं है तो 11 कदम चलकर आ जाइए, फिर लौट जाइए। जिंदाबाद जिंदाबाद। सवाल पैसे का नहीं है, सवाल रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा के नाम की अकीदत का है। अब नारा लगाओ मौलाना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर पीरे तरीक़त, हुजूर पीरे तरीक़त, हुजूर गाज़िए मिल्लत, मसलक आला हज़रत। मैंने माँ के बेटों को, हाय 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 हाय, मैंने रसूलुल्लाह के आशिकों को आवाज दिया है, मैंने मौला हुसैन के गुलामों को आवाज दिया है, मैंने मौला अब्बास के आशिकों को आवाज दिया है, मैंने मौला सैयदना इमाम हसन के आशिकों को आवाज दिया है, मैंने उनको आवाज दी है, उनको आवाज दी है जो मुस्तफा की आल से मोहब्बत करते हैं, रसूल कौनैन के शहजादों से मोहब्बत करते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्ते जिगर से मोहब्बत करते हैं। सवाल पैसे का नहीं है, सवाल मोहब्बत की निशानी का है, सवाल दौलत का नहीं है, सवाल रसूल करीम अलैहिस्सलाम की आल से मोहब्बत का है। हाय हाय हाय, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में यह अदा कबूल हो जाए, हम सब की मगफिरत का जरिया बन जाए। याद रखना, तेरे घरों से और आपके मकानों की हवेली से दीन और मजहब बच जाए इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन जब तक मदरसे जिंदा रहेंगे तब तक मुस्तफा के आशिकों का जत्था तैयार होते रहेगा। क्या हो गया? क्या कोई बात है? बस जल्दी से बैठ जाइए, 1 मिनट के अंदर दुआ कर लिया जाए। जज़ाकल्लाह बाबू, बाबू सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मदरसा रज़ाए हबीब नसीरुल उलूम के लिए अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब जो रकम तय किए हैं, मैं कारी गुफरान साहब से और मौलाना फुरकान साहब से मैं गुजारिश करूंगा आप मुझसे मिलें, मैं आपके ब्लॉक का आदमी हूँ। इंशाअल्लाह रहमान मेरे काम के माध्यम से आपको मालूम है या नहीं है, इस स्टेज से ऐलान कर रहा हूं, अगर मेरे सिस्टम के साथ आप खड़े होंगे तो मैं तनो तन्हा 330 स्क्वायर फीट मदरसे का पूरे काम जिम्मा तनो तन्हा लूंगा। क्योंकि आप मेरे काम को जानते हैं या नहीं जानते हैं, इस स्टेज पे मौलाना अब्दुल माजिद साहब हैं जो अभी फिलवक्त, कारी मुराद साहब हैं, मौलाना अफजल हैं, मकसूद महबर हैं, जिस वक्त अभी फिलवक्त वही इमाम है आप, है ना, सादीपुर खराज में है माशाअल्लाह, वहाँ भी मेरा फंडिंग का काम चला है। दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला मुझे दीनी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, है ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो जज्बा जितना अल्लाह ने मुझे अता किया है और उस जज्बे से सिर्फ समस्तीपुर ही नहीं, रब के फजल से पूरे इंडिया के अंदर हर शोबे में जा जाके जो दीनी खिदमत है मैं कर रहा हूँ। जो मजमे के भी चंद लोग मुस्कुरा रहे हैं, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा अल्लाह तबारक व तआला कारी गुफरान साहब को और मौलाना फुरकान साहब को मुकम्मल तौर पे लंबी उम्र अता फरमाए, और ये दोनों हजरात मुझसे जरूर मिलेंगे, मेरे सिस्टम से खड़े होंगे तो इंशाअल्लाह मैं बनाऊंगा। खुदा हाफिज़।